एक एक और बड़ी इंफॉर्मेशन आई है, आप हैरान हो जाएंगे। यहां पर बात 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 की नहीं है, 1.5 लाख तक की ऑफर की है। 1.5 लाख तक की ऑफर की है। उसमें आप देश की इज्जत को नीलाम करना चाह रहे हैं। और किन लोगों के सामने नीलाम करना चाह रहे हैं? उन तमाम बड़े बड़े टेक कंपनीज के सीईओज के सामने नीलाम करना चाह रहे हैं। आप बार बार ये कहते हैं कि देश को जो है उसकी इज्जत नहीं रखी गई, सरेंडर कर दिया, नरेंद्र सरेंडर हो गए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और आप 1.5 लाख की कीमत में आप इन्फ्लुएंसर्स को खरीद के देश को बदनाम करने की फिराक में थे। ये आरोप बीजेपी लगा रही है। एक और बयान आपके सामने रखती हूं। मुझे 1.5 लाख दिया जा रहा था एंटी नेशनल वीडियो बनाने के लिए। एआई समिट का ये नंगा नाच तो सबने देखा ही होगा, ये किसने कराया ये भी आपको पता होगा। लेकिन इससे भी घिनौनी चीज पता है क्या हुई? जब आज पूरे देश में इनकी थू-थू हो रही है तो इस नंगे नाच को जस्टिफाई करने के लिए हम क्रिएटर्स को मोटा पैसा दिया जा रहा है, जिसमें हमें मोदी या बीजेपी के विरोध में नहीं बल्कि देश के विरोध में बोलने को कहा गया। इनकी सोच देखिए कितनी घटिया हो चुकी है। साला रूलिंग गवर्नमेंट को गिराने के चक्कर में देश गिराने पर उतर आए हैं ये लोग। लेकिन इस देश में सच बोलने पर पता है क्या होता है? अभी कुछ लिबरल्स कमेंट में आके मुझे अनपढ़ बोल जाएंगे, पर आप भी ये सच्चाई बिल्कुल शेयर मत करना, वरना आपको भी अंधभक्त का टाइटल दे दिया जाएगा। ये जो व्यक्ति है, इसका नाम कलयुग है, उसने कहा कि बकायदा 1.5 लाख का ऑफर दिया जा रहा था। एंटी नेशनल वीडियो बनाओ, एआई समिट पूरी तरह से फ्लॉप है ये कहो, मोदी की बदनामी करो, और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को 1.5 लाख में खरीदने की कोशिश थी। ये सबने देखा। किसने कराया ये भी आपको पता ही होगा। लेकिन इससे भी घिनौनी चीज क्या हुई है पूरे देश में, कैसे थू-थू हो रही है। इस नंगे नाच को जस्टिफाई करने के लिए भी क्रिएटर्स को, यानी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मोटा मोटा पैसा दिया जा रहा है कि आप जस्टिफाई करो कि कपड़े उतार कर वहां पर एआई समिट में जाकर प्रदर्शन करना बिल्कुल जायज था। आप ऐसा नैरेटिव खड़ा कर दो देश में कि जो कांग्रेस ने किया, जो यूथ कांग्रेस कर रही है, वही सही था, वही सही तरीका था, वही सही प्रोटेस्ट था। ये तो एआई समिट फ्लॉप था और इसके लिए पैसे ऑफर किए जा रहे थे। इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ये कहा जा रहा था कि मोदी या बीजेपी के विरोध में ही नहीं, देश के विरोध में भी अगर बोल दिया जाए तो वो भी ठीक है। सोचिए जरा, सोच कितनी घटिया हो चुकी है। रूलिंग गवर्नमेंट को गिराने के चक्कर में देश गिराने पर उतर आए हैं ये लोग। एक और बयान मैं आपके सामने रखती हूं। सब बिकते हैं, बस कीमत लगानी आनी चाहिए। यही सोच के मुझे भी एक बढ़िया रेट ऑफर हुआ, जिसकी एक सिंपल कंडीशन थी। बिना किसी एनालिसिस के एआई समिट को क्रिटिसाइज करते हुए एंटी इंडिया नॉइज को एम्पलीफाई करना था। और सबसे मेन बात, वो चाहते थे कि इन शर्टलेस सलमान खानों के प्रोटेस्ट को जस्टिफाई करूं, वो भी भगत सिंह और गांधी जी के प्रोटेस्ट से कंपेयर करके। क्या बेहूदगी है ये। देखो, लेफ्ट विंग हो या राइट विंग, ऐसी पीआर फैक्ट्रीज हर जगह चलती हैं, लेकिन देश की इज्जत को ही कंटेंट बना दिया, ये अलग सीन था भाई। अब मेरा डिसीजन तो आपको पता ही है। बाकी वैसे मुझे लगता नहीं कि किसी और सेंसिबल क्रिएटर ने ऐसा भगत सिंह वाला बेसलेस कंपैरिजन किया होगा। ऐसा एक बयान नहीं, 2 बयान नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, अब तो दर्जन भर की संख्या में आ गए हैं राकेश जी हमारे पास। दर्जन भर की संख्या में ये बयान हमारे पास आ गए हैं। और एक ही कंडीशन है, पैसे लो, मोदी को बदनाम करो, पैसे लो, एआई समिट को बदनाम करो, पैसे लो, उस शर्टलेस नंगा नाच को आप जो है जस्टिफाई करो कि ये बिल्कुल ठीक था। कांग्रेस के मानसिक दिवालियापन का इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। आप सोचिए कि कितना फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन इस हद तक पहुंच चुका है कि वो कुछ भी करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और ये कौन प्रकट कर रहा है? ये वो प्रकट कर रहे हैं जो भारत के मतदाता हैं। ये वो प्रकट कर रहे हैं जो भारत के मतदाताओं के बीच में डेली संवाद करते हैं। उनसे आप संपर्क कर रहे हैं और उनसे आप कह रहे हैं कि भारत को बदनाम करिए। मतलब भारत के एक नागरिक से आप भारत को बदनाम करने की पैरवी कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मानसिक तौर पे अस्वस्थ कोई भी केंद्रीय नेतृत्व तो नहीं हो सकता जितना कांग्रेस का दिखाई दे रहा। हद हो रही है। देखिए, मतलब आप किस हद तक जा रहे हैं, और उस देश का शासक बनने के लिए, उस देश को बदनाम करने के लिए आप उतारू हो गए हैं। मैं इंतजार कर रही हूं कि इसमें कांग्रेस का जो सोशल मीडिया है वो क्या कहता है, कांग्रेस पार्टी इस पर क्या कहती है, क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नेगेटिव, इतना नेगेटिव इस्तेमाल हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है।
अगर इसमें इस पूरे प्रकरण में अगर 50% क्या मैं कहती हूं अगर 10% भी सच्चाई है, देन तो शेम ऑन यू कांग्रेस। अगर 10% भी सच्चाई है तो 1% भी है तो 1%। 1% सच्चाई भी यदि है तो भी कांग्रेस का निगेटिव चेहरा, नकारात्मक चेहरा सामने आया है। देखिए, कोई सही सोच वाला व्यक्ति इस हरकत को जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जो इंडिया ब्लॉक गठबंधन है अपोजिशन का, इवन उसके जितने घटक दल हैं, सबने इससे अपने आप को अलग किया, इसको क्रिटिसाइज मनोज झा ने किया। इसकी आलोचना की, समाजवादी पार्टी ने इसकी आलोचना की। प्रदर्शन ठीक है, आप कर सकते हैं प्रदर्शन, लेकिन शर्टलेस प्रदर्शन करना, एआई समिट के वेन्यू पर जाकर प्रदर्शन करना, इतना ही नहीं 100 कदम आप और आगे बढ़ गए। आपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को टूल किट बनाने की कोशिश की भारत को बदनाम करने के लिए। सवाल तो पूछा जाएगा कांग्रेस पार्टी से।